प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। 3 चरणों में मतदान होंगे। मतगणना भी मतदान केंद्र स्थल पर मतदान के तुरंत बाद होंगे। सरकार और चुनाव आयोग की अपनी पूरी तैयारी है। प्रदेश में जिस तरीके से वातावरण है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती दिखती है। गांव लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। पंच से लेकर जिला सरपंच के प्रत्याशी घर घर जा रहे हैं। अद्भुत नजारा गांव में जाने से देखने को मिलता है। वहीं नगरीय निकाय के परिणामों के बाद कांग्रेस में चल रही आपसी विवाद को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को 0 में आउट किया। बड़े स्तर पर कांग्रेस हारी है। इस चुनाव में कांग्रेस की दुर्दशा छत्तीसगढ़ की जनता ने की है। 32,303 पार्षदों में से लगभग 1900 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। कांग्रेस के नेताओं के झगड़े ने छत्तीसगढ़ की जनता की दुर्दशा की थी। अब छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस की दुर्दशा कर दी है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के झगड़ों का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने बुरी तरह से भोगा है। 5 साल सरकार रही, तब भी आपस में लड़ते रहे और छत्तीसगढ़ की दुर्दशा इन्होंने कर दी। आपस में लड़ लड़ के और आज भी लड़ रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ की दुर्दशा सरकार में रहते किया, तो आज कांग्रेस की दुर्दशा इनकी लड़ाई से होना तय है। देखिए, आपस में इनकी बातों पर मेरा ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है, पर ये सही है कि कांग्रेस का जनहित से कोई सरोकार नहीं है, जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल एक परिवार की हित की चिंता करने वाली पार्टी है। अपने हित की चिंता करने वाली ये पार्टी है, जो अपनी चिंता करते हैं और उस एक बड़े वाले परिवार की चिंता करते हैं। जनता, जनहित, प्रदेश, देश, इसकी चिंता इन्होंने कभी नहीं की। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव का पहला चरण का मतदान आज हो रहा है। 3 चरणों में पूरे प्रदेश भर में पंचायतों के चुनाव होंगे। पहला चरण का मतदान आज है और जैसा कि पंचायत नियम में प्रावधान है, मतगणना भी मतदान केंद्र स्तर पर मतदान के तुरंत बाद संपादित होता है। सरकार की, चुनाव आयोग की अपनी पूरी तैयारियां हैं और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से पंचायत चुनाव को लेकर वातावरण है, लोकतंत्र की खूबसूरती दिखती है। पंचायत पूरी तरह से, गांव हमारे पूरी तरह से लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक के प्रत्याशी घर घर जा रहे हैं, मतदाताओं तक जा रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। तो एक अद्भुत नजारा आज गांव में जाने पर देखने को मिलता है। कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई रैली निकाल रहा है, चारों तरफ होर्डिंग, दीवार लेखन, पोस्टर, पैम्फलेट, इसकी धूम मची हुई है। शहरों में चुनाव संपन्न होने के बाद अभी गाँव में चुनाव का पूरी तरह से माहौल है। पहले चरण का आज मतदान है, दूसरे चरण का 20 फरवरी को होगा और फिर तीसरे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। ये लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता ने नगर निगम में कांग्रेस को 0 में आउट किया है और न केवल 0 में आउट किया है, बल्कि जिस बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी हारी है, पार्षदों की संख्या भी जितनी न्यूनतम कांग्रेस पार्टी को मिली है, वाकई कांग्रेस की दुर्दशा इस चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। 10 की 10 नगर निगम में कमल खिला है और ऐतिहासिक वोटों से खिला है। पार्षद भी बहुत बड़ी संख्या में, अकेले राजधानी की बात करें तो 70 में से 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। बिलासपुर में 70 में से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। यही हालात पूरे प्रदेश के हैं। नगर पालिका की 49 स्थानों पर चुनाव संपन्न हुए। 49 में से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। पार्षदों की संख्या वहां पर भी बड़ी है। नगर पंचायतों में 114 में से 81 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। कुल मिलाकर 3,203 पार्षदों में से लगभग 1900 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। वाकई कांग्रेस की बुरी हालत इस चुनाव में हुई है और कांग्रेस के नेता आपस में लड़ने में मशगूल हैं और छत्तीसगढ़ की जनता इसका मजा ले रही है।